नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। भारतीय किसान संघ सरकार की अनदेखी और किसानों की समस्याओं के समाधान में चुप्पी से नाराज होकर 13 अक्टूबर को मुख्यमंत्री निवास का घेराव करेगा। आंदोलन रायपुर के बूढ़ा तालाब से सुबह 11 बजे शुरू हो गया और सभा के बाद किसान रैली के रूप में मुख्यमंत्री निवास की ओर बढ़ेंगे। अखिल भारतीय उपाध्यक्ष राम भरोस बासोतिया भी इस आंदोलन में शामिल होंगे। किसान संघ ने बताया कि इससे पहले जिलों और तहसीलों में क्रमबद्ध आंदोलन और 18 सितंबर को लगभग 150 तहसीलों में ज्ञापन सौंपा गया था, लेकिन सरकार की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला। संघ की प्रमुख मांगों में बिजली बिल हाफ योजना पुनः लागू करना, पिछली सरकार की चौथी किश्त दीपावली से पहले देना, धान का मूल्य 3100 रुपए प्रति क्विंटल में 186 रुपए की वृद्धि जोड़ना, धान खरीदी 1 नवंबर से शुरू करना, दलहन तिलहन पर अनुदान बढ़ाना, गन्ने का समर्थन मूल्य 500 रुपए प्रति क्विंटल घोषित करना, सिंचाई रकबा बढ़ाना और जैविक खेती के लिए केंद्र के अनुदान का वितरण सुनिश्चित करना शामिल है। किसान संघ ने चेतावनी दी है कि जब तक इन मांगों को पूरा नहीं किया जाता, आंदोलन चरणबद्ध रूप से जारी रहेगा। पत्रकार बंधु, मीडिया बंधुओं के लिए प्रेस वार्ता रखी है। भारतीय किसान संघ का एक छोटा सा परिचय आपको दे दूं। भारतीय किसान संघ मुख्यतः 3 आयामों में काम करता है: संगठन, आंदोलन और रचनात्मक। तो ये अपने काम संगठन, आंदोलन के और रचनात्मक चलते रहते हैं। अभी आंदोलन का एक विषय हमारा ऐसा है कि आप भी छापते रहते हैं, आप भी बताते रहते हैं कि किसानों को अभी खाद को लेकर बहुत परेशानी उठानी पड़ी है। समितियों में खाद नहीं थी, महंगे में खाद लिया है, सिंचाई की व्यवस्था है, बिजली बिल की बात आ रही है, 24 घंटे बिजली किसानों को मिल नहीं रही है। तमाम सारी समस्याओं को लेकर किसान संघ सड़क पर उतर रहा है। इसके पहले हमने तहसीलों में ज्ञापन दिया, जिलों में धरना प्रदर्शन किया, पर सरकार के पास सुनवाई नहीं हो रही है। तो सरकार, किसान भी परेशान है सरकार से। जैसे पिछली चौथी किश्त की बात थी, भूपेश सरकार की हमारी चौथी किश्त बची हुई धान की, वो अभी तक 2 साल हो गए सरकार ने दी नहीं है। तो किसानों को वो अधिकार का पैसा है। सरकार से सरकार बदली है, किसानों को उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। सरकार ने हमको पैसा दिया था 2500 रुपये, 2640 किया था, उसका शेष राशि जो बची हुई चौथी किश्त में सरकार को दीपावली के पहले भुगतान करना चाहिए। उसी के प्रकार समर्थन मूल्य की बात आती है। 2 साल से केंद्र सरकार समर्थन मूल्य बढ़ा रही है, परंतु ये सरकार 3100 में समाहित कर देती है। पिछले साल 117 रुपये बढ़ा, इस साल 69 रुपये बढ़ाया है। हम चाहते हैं कि 3100 रुपये में 186 रुपये जोड़ कर दिया जाए। इसी प्रकार जैसे जैविक खेती करने वाले हैं या दलहन तिलहन की खेती करने वाले हैं, सरकार की नीतियां धान को लेकर ही है, तो सारे किसान धान की तरफ जा रहे हैं। यहाँ तक गन्ना किसान भी धीरे धीरे धान की ओर जा रहे हैं, क्योंकि गन्ने का पैसा नहीं बढ़ा लिया। 7 साल हो गया, समर्थन मूल्य गन्ने का नहीं बढ़ा है। FRP बोलते हैं, उनका कुछ अलग चलता है। तो इन सब विषयों को लेकर, मांगों को लेकर भारतीय किसान संघ 13 अक्टूबर को बूढ़ा तालाब में मुख्यमंत्री निवास घेराव करने जा रहा है और पूरे प्रदेश के सभी किसान उस दिन अपना अधिकार मांगने के लिए रायपुर आ रहे हैं, राजधानी आ रहे हैं। हमने एक नारा दिया है, अब नहीं सही वो अपन अधिकार लेके रही वो। सरकार से हमको कहना है कि अब हम नहीं और सहन करेंगे। किसान भिखारी नहीं है, अपने अधिकार के लिए वो लड़ना भी जानता है, भिड़ना भी जानता है। तो सरकार के पास मौका है कि सरकार किसानों की अपेक्षाओं को पूरा करे और उनको खुश करके, प्रसन्न करके वापस भेजे। ये आप लोगों ने मुख्यमंत्री से फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।